आप आज इस अवस्था में हैं, कल इस अवस्था में होंगे, परसों इस अवस्था में होंगे, उसके बाद इस अवस्था में होंगे, लेकिन सब अवस्था आनंद की अवस्था है। इस अनंत काल में न कोई मरता है न कोई जीता है, अलग अलग अवस्था में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आपके इस अद्भुत ज्ञान को सुनकर अब मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ है, जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि परमात्मा ने इस संसार को और सभी जीवों को बनाया है, तो फिर क्यों कुछ लोग दुख में जीते हैं, कुछ सुख में और कुछ आनंद में? भगवान ने सभी प्राणियों को हमेशा आनंद में रहने के लिए क्यों नहीं बनाया? क्या यह संभव नहीं था कि हर प्राणी सदा आनंद, शांति और संतुष्टि में जीवन जी सके? मैं इस प्रश्न का समाधान जानना चाहता हूं ताकि मैं इसे और अच्छे से समझ सकूं। दी श्री जी, कृपया मुझे प्रकाशित करें। मनोहर जी, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको कुछ मंथन कराऊंगा। मान लीजिए आपने कोई बगीचा डेवलप किया है, तो क्या केवल उसमें एक ही तरह के फूल लगे हुए? क्या केवल गुलाब का फूल ही लगाएंगे अगर आपको पसंद हो तो क्या वह बगीचा बन पाएगा? बगीचा में हर तरह के जब तक आप फूल न लगाएंगे तब तक वह बगीचा सुंदर नहीं दिखेगा। यह सृष्टि भी परमात्मा जब बनाया है ना, तो अलग अलग तरह के प्राणियों से, अलग अलग तरह के इंसान से, अलग अलग तरह के चर अचर सबको मिला के बनाया है। तब तो इतना प्यारा, इतनी सुंदर सृष्टि है। जब आप निर्विचार भाव से जब इस सृष्टि को देखेंगे तो आपके अंदर आनंद का प्रवाह होने लगता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपको भगवान या खुद आपको एक ऐसी सृष्टि बनाना चाहते हैं, आपको किसी दूसरे ग्रह पे भेजा गया और आपको सर्वशक्तिमान बना दिया गया और कहा गया कि आप इसमें आप अपने तरह के कोई प्राणी बनाएंगे, तो क्या केवल आप एक ही तरह के प्राणी बनाएंगे? तो क्या आनंद आएगा आपके उस जीवन में, उस सृष्टि में? सृष्टि का आनंद तो तभी है जब अलग अलग रंगों के प्राणी हो, चर अचर हो, इंसान हो। इंसान में भी अलग अलग तरह के इंसान हो, अलग अलग भाव वाले इंसान हो, तब तो इस सृष्टि का आनंद है। तीसरी बात यह है कि जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, तब अलग अलग इंसान दिखाई देता है। तुलना कभी भी दो इंसान में नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान परमात्मा है। और आपको लगता है कि कोई दुखी है, कोई सुख में है, कोई आनंद में है, यह आप अपनी विचारधारा से ऐसी भाव पैदा करते हैं, जबकि इस जगत में सब आनंद में है। हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि सब आनंद में है। परमात्मा ऐसा क्यों बनाएगा? किसी को आनंद में रहना है, किसी को दुख में रहना है, किसी को सुख में रहना है। यह तो सब व्यवस्था है, लेकिन है सब आनंद में। आप आम को अच्छा फल मान रहे हैं, इमली को आप अच्छा फल नहीं मान रहे हैं, इसलिए आपको आम अच्छा लगता है। लेकिन अलग अलग भाव से आप देखेंगे, आम को देखें तो आम परमात्मा की एक अद्भुत फल है। इमली को देखेंगे तो परमात्मा की एक अद्भुत फल है। न आम से अच्छा इमली है, न इमली से अच्छा आम है। उसी प्रकार दो इंसान को अगर आप देखेंगे, दोनों अद्भुत है, अपनी अपनी कलाओं में दोनों अद्भुत है। जो दुखी महसूस कर रहा है, जिसे आप दुखी समझते हैं, वह भी अद्भुत है, वो भी परमात्मा की लीला है। वह दुख में अपना आंसू बहाता है, दुख में चिल्लाता है, दुख में वह लेट जाता है, दुख में वह परमात्मा को याद करता है। यह एक अवस्था है। दूसरा मनुष्य जो सुख में है, सुख का मतलब अहंकार से पोषित है, वह कुछ प्राप्त करता है तो हंसता है, खिलता है, नाचता है।
वह अलग प्रकृति है। जो आनंद में है वह आनंद की अवस्था अलग है। आनंद भी बड़ा अलग अलग अनुभूति प्रदान करता है। जब महात्मा बुद्ध को आनंद होता है तो वह शांत भाव से बैठ जाते हैं। जब महावीर को होता है तो शांत भाव से बैठ जाते हैं। मीरा को होता है तो वह नाचने लगती है। कबीर अपनी धुन में चले जाते हैं। तुलसीदास रामायण लिखने लगते हैं। यह तो अलग अलग भाव पैदा होता है। इसलिए यह कहना कि दुख में, सुख में, आनंद में जो इंसान रहता है उसकी अवस्था जो है वह अलग अलग है अलग अलग। परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, तभी तो यह जागृति, यह परमात्मा की जो सृष्टि है वह आनंददायक है और आनंद में है। इसलिए मनोहर जी, आप किसी को देखकर दूसरे से तुलना मत कीजिए। यह मत मानिए कि दुख में रहना गलत है, सुख में रहना सही है और आनंद में रहना उत्तम है। नहीं, इस जगत में सुख में रहने वाला, दुख में रहने वाला, आनंद में रहने वाला सब एक अवस्था है, सब परम की व्यवस्था है, सब एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इस बहते नाला को देखिए, अलग अलग तरह की इसमें फ्लोटिंग मटेरियल आपको आते रहेंगे। आप आनंद इसमें लेते रहेंगे। इस फ्लोटिंग मटेरियल में कौन अच्छा है कौन बुरा है यह हमारी अपनी सोच है। परमात्मा के लिए तो सब परमात्मा है, सब परमात्मा का ही अंश है। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है। सब अपनी अपनी व्यवस्था है, सब अपनी अपनी प्रकृति के साथ जी रहे हैं। समुद्र में जब लहरें आती है फिर चली जाती है, लहरें आती है, सब समुद्र से ही निकलता है और सब समुद्र में ही विलीन हो जाता है। उसी प्रकार इस सृष्टि में हमारे जैसे, आपके जैसे जो मानव आते हैं वही सृष्टि की ही उत्पत्ति है। अलग अलग तरह के मानव आएंगे, अलग अलग तरह के प्रकृति के साथ आएंगे। हमें उसमें अच्छा और बुरा का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए। और जो इसका अध्ययन करेगा वह परेशानी महसूस करेगा। यह भी परमात्मा की व्यवस्था है। परमात्मा चाहता है कि आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। फिर वही बात आएगी कि आप, ये संसार परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तन होते रहता है। संसार में आप आज इस अवस्था में हैं, कल इस अवस्था में होंगे, परसों इस अवस्था में होंगे, उसके बाद इस अवस्था में होंगे, लेकिन सब अवस्था आनंद की अवस्था है। इस अनंत काल में न कोई मरता है न कोई जीता है। अलग अलग अवस्था में आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब आनंद में है, आनंद में है। अगर आप हर एक की अलग अलग अस्तित्व को समझते हैं, अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो परेशानी होगी। वरना इस परमात्मा ने अपने सारे चर अचर को आनंद आनंद परम आनंद में ही रखा है, परम आनंद में ही रखा है।